गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लेथ मशीन। सबसे पहले हम लेथ मशीन की डेफिनेशन देखते हैं। ये एक पावर ड्रिवन जनरल पर्पस मशीनिंग टूल है जिसको सिलेंड्रिकल सरफेसेस की मशीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस पे अदर जो टाइप्स की मशीनिंग है वो भी हो जाती है, जैसे हेक्सागोनल पीसीज हैं, स्क्वायर पीसीज हैं, लेकिन मेनली ये सिलेंड्रिकल वर्क पीसीज की मशीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हेड स्टॉक है, फीड लीवर्स हैं, क्विक चेंज गियर बॉक्स है, क्रॉस स्लाइड है, टूल होल्डर है, कंपाउंड रेस्ट, टेल स्टॉक, लीड स्क्रू, बेड, फीड रॉड है, बेस, स्प्लिट नॉट लीवर, कैरेज एंड कैरेज हैंड व्हील। हेड स्टॉक बेसिकली पावर को कंट्रोल कर रहा होता है। हमने जॉब को जिस स्पीड से रोटेट करवाना है वो हम स्पीड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्पिंडल के आरपीएम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिस हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। बेड बेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हम टेल स्टॉक को रखते हैं और कैरिज इसके ऊपर स्लाइड करता है। कैरिज कैरिज की हम बात करें तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्रॉस स्लाइड, सैडल, टूल रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट, एप्रन। और इनके हर पार्ट के अलग अलग फंक्शन है। जैसे सैडल, ये बेड के वेस के ऊपर फिट किया जाता है। एप्रन, इसमें ड्राइव मैकेनिज्म होता है कैरिज को चलाने के लिए। उसके बाद क्रॉस स्लाइड होती है, ये मूव करती है एक्स एक्सिस में। कंपाउंड रेस्ट होता है जो कि टूल को मूव करवाता है एक एंगल के ऊपर, अगर आपने टेपर लगाना है इसके ऊपर तो। टूल रेस्ट है जिसके ऊपर टूल लगाया जाता है। लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू से हम ऑटोमेटिक फीड देते हैं, या फिर हम जो थ्रेड कटिंग है वो भी इसी से होती है। उसके बाद स्प्लिट नट है, हाफ नट लीवर है, ये थ्रेड कटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ करके हम थ्रेड कटिंग करते हैं। टेल स्टॉक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये लंबे जाबों को होल्ड करता है, ड्रिलिंग करता है, बोरिंग करवाता है। तो इसमें इसके अंदर हम जो भी हमारा लाइव सेंटर है, डेड सेंटर है, ड्रिल चक्स हैं, उनको हम होल्ड करके अपना ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद अटैचमेंट्स हैं। आप डिफरेंट किस्म के अटैचमेंट देख सकते हैं, ये चक पड़े हुए हैं, 3 जा चक, 4 जा चक, ड्रिल चक, कॉलेट चक, चक कीज हैं। आगे बात करते हैं वर्क पीस होल्डिंग डिवाइसेस की। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है 3 जा यूनिवर्सल चक। इसको यूनिवर्सल चक कहते हैं। ये गोल और हेक्सागोनल जाब्स को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर चक्की के जरिए जब हम इसको टाइट करते हैं तो तीनों जार्स एक साथ टाइट हो रहे होते हैं। उसके बाद 4 जा चक, इसको इंडिपेंडेंट चक कहते हैं, क्योंकि इसके चारों जार्स जो है उनकी अलग अलग सेटिंग की जाती है। उनको लूज या टाइट करने के लिए हमने अलग अलग चक्की के ऊपर इनको लूज या टाइट किया जाता है। कॉलेट चक्स हैं, कॉलेट चक्स जो है वो स्मॉलर डायमीटर के वर्क पीसेस को होल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फेस प्लेट, फेस प्लेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डिफरेंट टी स्लॉट्स होती हैं जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म के जो जॉब्स हैं जो नॉर्मल चक में होल्ड नहीं कर पाते हम उनको इससे होल्ड करते हैं। उसके बाद ये सेंटर्स हैं, जैसे लाइव सेंटर और डेड सेंटर होते हैं जो कि टेल स्टॉक में लगाए जाते हैं और जॉब को होल्ड किया जाता है इससे। दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे फॉलोवर रेस्ट है, स्टेडी रेस्ट है। इनमें डिफरेंस ये है, ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं लंबे जॉब्स को, लेकिन जो फॉलोवर रेस्ट है वो आपका कैरिज के ऊपर लगाया जाता है, जबकि जो स्टेडी रेस्ट है उसको हम डायरेक्टली बेड के ऊपर लगाते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क है लगाने में। इसी के साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू। एक दफ़ा फिर आएंगे आपके पास नई वीडियो के साथ। बाय बाय।